तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि अम्ल और क्षार क्या हैं या किसे कहते हैं। हमने आपको उसकी परिभाषा और कौन परिभाषा दिया था सबसे पहले आर्हेनियस ने 1884 में हम समझाए थे। उसके बाद ब्रांस्टेड लोरी और लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया था। ठीक है, लेकिन अब समय आया है कि अम्ल और क्षार के परिभाषा तो होने के बाद शुरू करते हैं अम्ल और क्षार की पहचान। ठीक है, जैसे हम आपको सबसे पहले अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मतलब कि छूकर, देखकर, स्मेल कर है कि नहीं, स्मेल करके और साथ में उसकी अवस्था देखकर हम बताएंगे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। हम उसकी बातें करेंगे और बाद में हम बातें करेंगे कि बगैर छुए कुछ सूचक के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान करना। कल हम बात भी कहे थे, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अम्ल। हम एक तरफ लिख देते हैं अम्ल और एक तरफ लिख देते हैं क्षार, ताकि मालूम हो जाए कि भौतिक गुण कैसे उनके रिप्रेजेंटेड हैं और रासायनिक गुण कैसे रिप्रेजेंटेड है, मतलब कि दिखाया गया है या होते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अम्ल का हम भौतिक गुण की बात करेंगे और क्षार का भी भौतिक गुण की बात करेंगे। जब भी बात करेंगे दोनों के सेम स्टेप पे ही चलेंगे हम लोग। जैसे नंबर एक इसका भी नंबर एक। शुरू करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले, यहां लिख रहे हैं हम, ठीक है, अवस्था मतलब कि भौतिक के अनुसार अम्ल की अवस्था क्या है। अम्ल की जो अवस्था होती है हमेशा द्रव में होती है, द्रव में। लेकिन यहीं पर क्षार की जो अवस्था होती है द्रव में नहीं होती, बल्कि वह ठोस में होती है। ठोस में आप देखे होंगे नमक जैसा कुछ ठोस में। ठीक है, चलिए अब हम अवस्था हो गया। अब हम बात करते हैं, तो अवस्था तो बहुत ही एक कॉमन चीज है। ठीक है, देख लिए अवस्था है, उसमें ज्यादा हम उसमें जांच नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, पहला हम बात करते हैं जिह्वा, मतलब टेस्ट से, जिसको बोलते हैं स्वाद। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। हम स्वाद की बात करेंगे। स्वाद जो अम्ल होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, और वही जो भौतिक है इसका जो प्रॉपर्टी रहेगा ये खट्टा नहीं बल्कि कड़वा रहेगा। कड़वा रहेगा। ठीक है, देखो अगला रहेगा, जब टेस्ट हो गया तो हम बात करते हैं अब नोस, जैसे कि सूंघने का, स्मेल, गंध क्या रहेगा। हम बात करते हैं गंध का। जो गंध है अब गंध जो अम्ल का गंध होता है वो बहुत ही तीखा, मतलब बहुत ही तीखा टाइप रहता है। जैसे कि आप देखे हैं जलन किस्म का, तीक्ष्ण जलन। आप कभी गौर किए होंगे सिरका, तेजाब, ये तो अम्ल हैं, उनकी स्मेल देखो बहुत ही जलन टाइप के हैं, तीक्ष्ण हैं, है कि नहीं। स्मेल लोगे आपको कड़वाहट, बहुत ही नाक में आपको जलन का एहसास होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर हम भौतिक की अगर बात करें तो यहां पर कुछ नहीं होता, एकदम कुछ है ही नहीं, स्वादहीन है, क्या बोलते हैं, गंधहीन। यहां तो सही पड़ेगा आपका गंधहीन। यहां पे गंधहीन का मैटर है। ठीक है, कोई गंध ही नहीं इसमें। अब बात करते हैं, टेस्ट हो गया, नोज हो गया। अब आंख क्या दिखता है, कलर देखता है, रंग देखता है, रंग।
अब रंग की बात करें, जो अम्ल का रंग है, जो अम्ल होता है, अम्ल का जो रंग है वो रंगहीन, पारदर्शी। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं, अगर हम क्षार की बात करते हैं तो जो क्षार होता है वो सफेद ठोस होता है, सफेद ठोस होता है। अब बात करते हैं, हमने आपको स्वाद, गंध और आई से रंग हो गया, तो कान से थोड़ा सुन नहीं पाएंगे कि कान से सुन करके हम लोग अम्ल क्षार वेरीफाई करेंगे। हाँ, टच करके हम लोग कर सकते हैं। ये तो जो मामला था अवस्था, हालांकि ये भी टच वाला था, लेकिन हम बात करेंगे नॉर्मल टच करके। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं स्पर्श। पांचवा स्पर्श, जब हम अम्ल को स्पर्श करते हैं तो जलन होता है, जलन, या जलन हो या सामान्य हो। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम क्षार को टच करते हैं तो उसमें फिसलन होता है, फिसलन, साबुन जैसा, साबुन जैसा। हालांकि आप देखे होंगे नहाते हैं आप लोग साबुन से, तो सरकता है ना, वही है। देखो यही था आज का जो है कि अम्ल क्षार का जो भौतिक प्रॉपर्टीज है कुछ इस तरह थे। अवस्था क्या है, ठोस, द्रव ठोस हो गया, स्वाद देख ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं जैसे, अगला पॉइंट लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं, छड़ा लेते, ठीक है। जैसे अब हम ले लेते हैं अम्ल का, जैसे नींबू, दही, सिरका, बहुत सारे और हैं, इत्यादि हैं, ठीक है। हाँ चलो अब हम बात करते हैं इसका क्षार का। आप क्षार में बात करते हैं जैसे कि क्षार में साबुन, पहला आपको साबुन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साबुन, चूना और बेकिंग सोडा, ये आपके क्षार में आते हैं, ठीक है। हालांकि आप यहां पर ETC और भी हैं, ETC और भी, मतलब कि और भी हैं, इसको बोलते हैं इत्यादि या आदि, ठीक है, आपके यही हैं। अब हम शुरू करते हैं अम्ल क्षार के भौतिक तरीके से पहचान करने के बाद हम बात करते हैं हम रासायनिक तरीके से पहचान। जैसे कि हम लोग ना तो जबान, ना तो नाक, ना आंख, ना तो कान, ना तो स्पर्श की जरूरत ही नहीं है। हमें केवल कुछ केमिकल से उसको उस लिक्विड में या उस द्रव में या उस विलयन में डालना है, उसका रिएक्शन बता देगा कि देख करके ही कि वो क्या है, अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। चलिए सेम मैं यही तरीका फॉलो करूंगा जैसे आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए देखो जी, जब तक कोई चीज सरल तरीके से ना बताया जाए नहीं आने वाला, और बहुत शॉर्ट तरीका भी सही नहीं होता है। एग्जाम में सोचता है कि अगर आप बहुत शॉर्ट तरीके से ही लिख देंगे एग्जाम में, और एग्जाम में आया है कि 100 शब्दों में लिखो और आप लिखे 20 शब्द में, बात कितना भी सही रहे लेकिन वो 100 बोला है तो आपको मार्क्स कम मिलते हैं, इसको भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं रासायनिक तरीके से। रासायनिक तरीके से देखो, पहला अम्ल और क्षार का पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक वैज्ञानिकों ने सूझबूझ से अपने खोज से एक स्केल बनाया है। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। हम पीएच स्केल वो 0 से 14 तक रहती है, उसके जो मापन का जो नंबर्स हैं रहते हैं उस पीएच स्केल को हम जो है कि अब लिक्विड में डालते हैं और बाद लिक्विड से बाहर निकालते हैं उस स्केल को, तो उसमें जो है कि उसके कलर वेरीफाई कर देते हैं कि वो क्या है। उसमें कलरिंग रहते हैं, कलरिंग, वो कलरिंग से
वेरीफाई हो जाता है कि वो एसिड है, मतलब अम्ल है। अम्ल है तो कितना स्ट्रांग है, और बेस है तो कितना ही स्ट्रांग बेसिस है, या वीक एसिड है, वो पता चल जाता है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं पहले पीएच से। हालांकि रासायनिक में ही आएगा, ध्यान देना। पीएच पहला क्या है, पीएच है। हम लेते हैं यहां पर ताकि आप लोग को आसानी रहे समझने में। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन याद रखिएगा, इसको लिखते हैं पोटेंशियल, पढ़ते हैं पोटेंशियल। ठीक है, चलो पहला पॉइंट रहेगा हम पीएच के द्वारा। देखो अगर 7, अगर जो मापन है, जो स्केल दिया है मापन में, अगर 7 से कम है, 7 नहीं 7 से ज्यादा, तभी मिली अगर कम है, 7 से कम है, 0 से लेकर 7 से कम अगर है, मतलब कि 0 से लेकर 6.9, ठीक, अगर ये है तो ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। लेकिन वही 7 नहीं, जो 7 होता है वो एकदम उदासीन है, न्यूट्रल है। हम लोग पानी पीते हैं ना, तो जो पानी पीते हैं, पानी का पीएच वैल्यू होता है वो एक्यूरेट 7 होता है शुद्ध जल का। ठीक है, तो इसीलिए 7 उदासीन है। लेकिन अगर 7 से कम है तो अम्ल है, तो हम 7 से ज्यादा, मतलब कि 7.1 से लेकर 14 तक, ये क्या रहेगा, क्षार रहेगा। याद रहे 7.1 से 14 तक क्षार है, 0 से लेकर 6.9 तक अम्ल है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है लिटमस पेपर। ध्यान दीजिएगा, यह भी एक प्रकार का वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक पेपर होता है। वह पेपर नीला होता है, लाल होता है, याद रहे, उससे जांच करेंगे। लिटमस, लिटमस, लिटमस पेपर। ठीक है, दूसरा लिटमस पेपर अगर अम्ल में डालोगे तो लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, रेड भी होता है और ब्लू भी होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर नीला वाला अम्ल में जाएगा तो क्या करेगा, नीला से लाल। लिटमस पेपर नीला वाला अगर अम्ल में डालोगे तो वह लाल हो जाएगा, लेकिन जब लाल वाला डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट लाल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर ये क्या होता है, लाल से नीला हो जाएगा। लेकिन जब नीला डालोगे, मात्रा गड़बड़ा गया ना, हाँ, अगर नीला डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाल से नीला है, ये नीला से लाल है। ठीक, चलिए अब हम आते तीसरे पॉइंट पे। तीसरा आपका पॉइंट है जिसको बोलते हैं फिनाफ्थलीन। क्या बोलते हैं, फिनाफ्थलीन, फिनाल्फ, फिनाल्फ, फिनाल्फथलीन, फिनाल्फ बोलते हैं कुछ लोग फिनाफ्थलीन, फिनाफ्थलीन, लेकिन नहीं, फिनाल्फथलीन। ठीक है, एक बड़ा केमिकल है जिससे मालूम चलता है कि उसके कलर से कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, चलो अगर फिनाफ्थलीन जो केमिकल है अगर अम्ल में डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता, वो रंगहीन रहता है। लेकिन वही क्षार में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पिंक, गुलाबी हो जाता है। हम यहां डालते हैं, पॉइंट डालते हैं, पहले बाउंड्री थोड़ा सा आगे हो गया है, ऐसे करके ले देंगे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक, अब हम आते हैं चौथे पे जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो होता है, अगर हम, वो भी केमिकल है, अगर हम डालेंगे विलियन में तो क्या होगा, अगर मेथिल हम ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा, ये पिंक हो जाएगा, ये और गाढ़ा अगर है तो लाल हो जाएगा।
गुलाबी या लाल, ज्यादा स्ट्रांग है तो लाल, कभी स्ट्रांग हो तो गुलाबी, है कि नहीं। चलो, लेकिन यहीं पर हम क्षार की बातें करते हैं तो क्षार में क्या हो जाएगा, क्षार में अगर हम मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो पीला हो जाएगा, पीला, ठीक है, पीला हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट, ठीक है, जिसको वो हम लोग बड़ा घर में यूज करते हैं, अक्सर हम लोग घर पे भोजन में यूज करते हैं, जो हल्दी होता है, तो हल्दी के इस्तेमाल से हम लोग यूज करते हैं, पता कर लेते हैं। चलो आगे एक पांचवा पॉइंट है, अगर हम अम्ल में डालते हैं हल्दी तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन यहीं पर गहरा लाल हो जाता है कि नहीं, गहरा लाल या लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए